अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें, हम रात को बाहर निकले थे और एक शॉप पर गए थे। वहाँ से हमने कुछ बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी। हमें वहाँ पर ये कॉफ़ी नज़र आई। मैंने चाहा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी दुकानें होती हैं और छोटी छोटी सी उनमें हर सामान मिल जाता है ज़रूरत का। हमने लेने थे नूडल्स, तो हमने ले लिए थे नूडल्स। हम जब नूडल्स लेकर घर आ रहे थे तो छोटी बेटी ने कहा, मम्मा नूडल्स में सोयाबीन भी थोड़े से डाल दो, मेरे बच्चों को सोयाबीन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ले लिए थे सोयाबीन और फिर उनको बनाने के लिए मैंने लिए थे 2 टमाटर, 1 प्याज और हरी मिर्च और साथ में आधा नींबू ले लिया था। और रोज़ की तरह मैंने लिए थे थोड़े से मसाले, और जिनमें मैंने लिया था ज़ीरा और साथ में मैंने ले लिया था नमक और हल्दी, और इसके साथ ही मैंने लिया था सूखा धनिया। उसके साथ मैंने ले लिया था केचप। और मैंने ये देखें रैपर से निकाल लिए थे नूडल्स रैपर से निकालने के बाद कुछ इस तरह के नज़र आ रहे थे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नूडल्स में होता है एक मसाला और उसके साथ होता है ऑनियन का थोड़ा सा तेल। अच्छा जी, इसके साथ मैं जो सोयाबीन लेकर आई थी ना, इसको हम 10-15 मिनट तक भिगो देते हैं। 10 मिनट ही काफ़ी होते हैं। मैंने इसको 15 मिनट भिगो दिया था। उसके साथ मैंने ले लिया था पानी और उसमें डाल दिए थे नूडल्स, और उसके साथ ही मैंने डाल दिए थे दोनों मसाले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और उसके बाद ये देखिए नूडल्स बनकर तैयार हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने लिया था ऑनियन और उसको डाल दिया था मैंने सॉस पैन में, और साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया था। और ये देखें अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब वो अच्छे से फ्राई हो गए थे, मैंने साथ ही डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्च, और उसके बाद डाल दिए थे सारे मसाले और उसको ऑयल छोड़ने तक पका लिया था। ये देखिए अच्छे से ऑयल छोड़ दिया था सारे मसाले ने। और उसके बाद मैंने थोड़े से सोयाबीन डाल दिए थे। सोयाबीन को मैंने थोड़ा सा पहले अच्छे से भून लिया था, और उसके साथ ही मैंने डाल दिया था लेमन का जूस, और साथ ही मैंने डाल दिए थे नूडल्स। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने ही प्यारे लग रहे हैं। मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था केचप, और सब कुछ मिक्स करने के बाद कुछ लग रहे थे इस तरह के। देखिए कितने ही मज़े के बने थे, कितने ही यम्मी थे। आ रहा है ना मुंह में पानी इनको देख देख कर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो उठकर जाएं किचन में और बनाएं और खाएं और बच्चों के साथ इंजॉय करें। आपको बहुत मज़ा आने वाला है सच में। देखिए मैंने आपके लिए यूट्यूब पर फैमिली के लिए मैंने प्लेट में सजा दिया था, और ऊपर मैंने केचप डाल दिया था। सोयाबीन इसमें कितने ही मज़े के लग रहे थे, बहुत बड़े बड़े से हो गए थे। पानी में जब हम इसको डालते हैं ना तो इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए कितने अच्छे लग रहे थे। और साथ ही मैंने बच्चों के लंच में इनको अच्छे से सजा कर डाल दिया था। ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था धनिया, ताकि बच्चे अच्छे से खाएं। बच्चों को सजा कर टिफ़िन दो ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चे चले गए थे हॉस्पिटल और मुझे जाना था हॉस्पिटल चेकअप के लिए। तो हम गाड़ी में बैठ गए थे और फिर मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो बाहर से मैं आपको दिखा रही थी हॉस्पिटल का रास्ता। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे ना, तो ये हमारे सामने खड़े थे, पता नहीं कुछ दे रहे थे, मैंने भी ले लिया। उसके बाद हमने बैठना था दूसरी गाड़ी में। तो ये देखिए ये गाड़ी आ चुकी थी, हम बैठ गए थे। और उसके बाद ये देखिए हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ये हमारा हॉस्पिटल है। हम यहाँ पर 10 साल से इसी हॉस्पिटल में आते हैं चेकअप के लिए। जैसे ही हम हॉस्पिटल में पहुँचे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें थी। तो फिर मैं भी इस लाइन में लग गई थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। ये देखें यहाँ पर टोकन लगने के लिए 50 रुपये लेते हैं, ये टोकन लगता है। मेरी कॉपी पे टोकन लग गया था। और फिर यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर भी बहुत रश था। यहाँ पर हमें आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा, फिर मेरी बारी आ गई।
डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ मुझे लिख दी थी जो कि मैंने स्टोर से लेनी थी और मैंने स्टोर से ले ली थी। ये हमारा स्टोर है जहाँ पर हमें दवाई मिलती है। हम हमेशा से इसी स्टोर से दवाई लेते हैं। जब से हम नेपाल आए हैं यही स्टोर है जहाँ पर हम दवाइयाँ लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसी तरह और वीडियो लेकर आती रहूँ तो मुझे करें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।